हेलो ऑल। हम लोग कुछ दिन के बाद मिल रहे हैं एंड जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था HTML। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कुछ रिस्पॉन्स मिले, उसके ऊपर कुछ पढ़ाई की जाए तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। उसके लिए मुझे आप सबके रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चेक करो एंड आप अपने कमेंट्स मुझे बताओ कैसा लग रहा है, क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उसके बेसिस पे हम आगे और भी स्टडी करेंगे। हम लोग ने इसके पहले तक जो देखा था वो हम एट्रीब्यूट तक हमने पढ़ा था। उसके बाद आता है हेडिंग। तो हेडिंग अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो हेडिंग के बारे में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, हेडिंग एंड पैराग्राफ। पैराग्राफ इज़ नथिंग बट पी टैग। तो ये दोनों भी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी सी देखी हुई हैं, इसमें और भी हम देखेंगे। उसके पहले उसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक फॉर्म दिखाया था सभी को। वो फॉर्म कुछ ऐसा था जहाँ पे एक लॉगिन बॉक्स होगा, बीच में एक आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन, और यहाँ पे हम कुछ एक कंटेंट लिखेंगे। ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पे हम एक कंटेंट लिखेंगे लॉगिन। फ़ॉन्ट साइज़ आपके ऊपर है, जितना भी आप रखना चाहो, फ़ॉन्ट फैमिली जो आपको पसंद हो। ठीक है, ये हमने डिसाइड किया था कि ये हम करेंगे। हम इसे क्विक स्टार्ट करेंगे एंड इसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा कि CSS कम लिखना पड़े या कम CSS लिख के ज़्यादा फ़ायदा हो जाए अपना, या फिर कुछ ऐसा चीज़ हम यूज़ करें जिससे हमें खाली क्लासेस हम लोग यूज़ करें और हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका स्टाइलिंग थोड़ा सा और फटाफट हो जाएगा। बूटस्ट्रैप का अभी लेटेस्ट वर्ज़न 5.3 है। इसके बहुत सारे वर्ज़न आए थे, 3.2 था, 3.4.1 था, 4.6 था। इसके लिए अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे इसके बारे में भी कुछ जानना है, कुछ पढ़ना है, तो हम वो भी करेंगे। बट फॉर नाउ हम लोग देखते हैं। बूटस्ट्रैप हम लोग 4.6 यूज़ कर रहे हैं एंड स्टार्ट टेम्पलेट लाइक यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट मिलता है। बॉयलर प्लेट क्या होता है, ये तो पहली बात कुछ लोग जो नए होंगे, ये नई पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये एक नया होगा कि बॉयलर प्लेट क्या होता है। बॉयलर प्लेट आगे हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट्स में पूछिए, मैं बॉयलर प्लेट को एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली बॉयलर प्लेट क्या होता है। तो मैंने जो यहाँ पे कोड लिया था वो कोड मैंने एज इट इज़ कॉपी किया यहाँ से और इसे मैंने अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसे सेव मैंने किया है, मैं इसे अगर रन करना चाहूँ तो ये एक फ़ायदा होता है VS कोड का। हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। मतलब जो भी कोड मैंने लिखा है वो मैं लाइव चेक कर सकता हूँ। मुझे बार बार लिख के रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मैं कोड यहाँ पे लिखूँगा और वो कोड मेरा ब्राउज़र पे ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। 2 मिनट टाइम लेगा ये रन होने के लिए। ठीक है, ये कोड मेरा
ये यूआरएल पे रन हो रहा है, बट मैं थोड़ा सा कंफर्ट रहता हूँ क्रोम पे। सो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है। सो एक बार चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रदीप। देखते हैं, मैंने खाली सेव किया, इसे रिफ़्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप रिफ़्रेश होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे लॉगिन, टाइटल मेरा लॉगिन होगा। एंड हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझिए कि ये एक फॉर्म है। फॉर्म को किसी भी HTML को जब भी हम बनाने के लिए देखते हैं तो हर चीज़ को हम बॉक्स वाइज देखते हैं। तो ये पूरा विंडो, पूरा विंडो मतलब ये पूरा विंडो नहीं है, इसके बाहर भी एक स्क्रीन है। ये इसके बाहर भी एक स्क्रीन है जिसके अंदर ये आएगा। तो इसके बाहर की जो स्क्रीन है वो उसकी बॉडी हो गई, और इसके अंदर ये जो हमने बनाया है ये उसका कंटेंट हो गया, और उसके अंदर जो है वो उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए, और ये पूरा एक एलिमेंट है। पेरेंट एलिमेंट्स, चाइल्ड एलिमेंट्स, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। सो फर्स्ट हमें एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। पहली बात, डिव क्लास, हम क्या बना रहे हैं, लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं। तो हमेशा जो भी सेक्शन आप बनाएंगे या जिस भी चीज़ के लिए आप HTML लिख रहे हो, वो उस सेक्शन, वो क्लास उस सेक्शन से रिलेट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका नाम मैं लॉगिन रख देता हूँ। ठीक है, अगर इसके अंदर और भी कुछ नया आप करना चाहते हैं, लॉगिन से भी अपना काम हो जाएगा। कुछ लोग लॉगिन रैप लिख देते हैं, सॉरी लॉगिन रैप। अगर कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि लॉगिन फर्स्ट एंड मिडिल कैमल केस होता है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक क्लास लिया जिसका मैंने एक डिव लिया जिसका क्लास नेम है लॉगिन है। अब मैं एक फॉर्म बनाने वाला हूँ, तो मुझे फॉर्म टैग की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, फॉर्म टैग की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे और चेक करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा स्टाइल ना करना पड़े। ओके, मैं यहाँ पे पहले तो एक H2 टैग ले लेता हूँ जिसमें लॉगिन लिख देता हूँ। तो अब एक बार मैं यहाँ पे देख लूँ, लॉगिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं अगर बूटस्ट्रैप पे जाऊँ और यहाँ पे मैं सर्च करूँ फॉर्म, तो मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्म के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे इसने ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड सबमिट दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर। मैं डायरेक्ट ये कॉपी कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही से सबमिट करूँ तो कुछ नहीं होगा। कुछ लिख के सबमिट किया तो बोल रहा है कि नहीं भाई आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, पासवर्ड ऐसे दिख रहा है। तो मुझे ये वाले क्लासेस चाहिए। इसका ये ऐसे क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने ये एक क्लास यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके लेबल में क्या लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस। इसके इनपुट में क्या लिखा हुआ है, ईमेल। इसके इनपुट में टाइप उसका ईमेल है। ईमेल का मतलब कि अगर इस इनपुट में ईमेल होगा तभी ये आगे प्रोसीड करेगा। अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, कोई वैलिडेशन नहीं करेगा। अच्छा, वैलिडेशन कब होगा, अगर किसी भी फॉर्म टैग के अंदर, ये एक फॉर्म टैग है, इस फॉर्म टैग के अंदर
मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे इनपुट टाइप ईमेल है, तो जब तक उसे ईमेल नहीं मिलेगा हम लोग खाली ईमेल लिख के वैलिडेट नहीं करेंगे, कहीं क्लिक करेंगे उसके बाद वो वैलिडेट होगा। तो जब हम फॉर्म के अंदर सम टाइप सबमिट अगर कहीं पे करते हैं तो वो टाइम पे वो एरर थ्रो करेगा। अभी इसका टाइप देखिए आप, सबमिट है। फॉर्म ग्रुप अगर देखें तो फॉर्म ग्रुप का यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टाइल है, इसका एक स्पेसिफिक स्टाइल है जो हमें बूटस्ट्रैप के CSS से मिल रहा होगा। अगर फॉर्म ग्रुप को देखेंगे तो इसका कुछ स्पेसिफिक स्टाइल है जो form.scss से आ रहा है, और ये SCSS अगर आप देखोगे इसका पाथ तो बूटस्ट्रैप @4.6.2 SCSS फॉर्म से आ रहा है। ओके, और ये पूरा का पूरा CSS यहाँ से है। अगर आप फॉर्म कंट्रोल देखो तो इसको भी कुछ CSS लगे होंगे, इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी, हाइट प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं। और ये कहाँ से आ रहा है, ये भी वही फॉर्म से आ रहा है। ये ऐसा क्यों है, हम लोग ऐसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा स्टाइलिंग में हमें थोड़ा सा हेल्प मिल सके। इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है, हम इसे आगे देखेंगे। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मुझे देखना है पासवर्ड। तो मेरा div क्लास फॉर्म ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे मुझे लेबल एक लेना पड़ेगा। लेबल का फॉर क्या होता है, फॉर क्यों यूज़ करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसका आंसर सबको दूंगा। इन्होंने यहाँ पे फॉर यूज़ किया तो हम भी एक फॉर यूज़ कर लेते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने यहाँ पे, उन्होंने ऊपर लिखा है एग्ज़ाम्पल ईमेल, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल इनपुट पास लिख देता हूँ। ओके, क्लोज़ किया, यहाँ पे पासवर्ड। ओके, एक इनपुट लिया जिसका टाइप गेस करिए क्या होगा। ऊपर ईमेल है, नीचे क्या होगा, कुछ लोगों को पता है, जिसे नहीं पता है कमेंट में बताए मुझे, जिसे पता है वो कमेंट में बताए, बाकी जिसे नहीं पता है वो देख ले। ठीक है, तो मैंने इसका टाइप, यहाँ पे ईमेल है, मैंने इसका टाइप पासवर्ड दिए। यहाँ पे मुझे क्लास डिफ़ाइन करना पड़ेगा। क्लास क्यों डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ताकि मुझे इसके जैसा स्टाइल मिल सके, और इस क्लास का नाम होगा फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे अब देखिए, मैंने आपको इसके पहले बोला था कि यहाँ पे फॉर क्यों दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो फॉर की वैल्यू है वही इसके आईडी की वैल्यू है। ऐसा क्यों, फॉर की वैल्यू जो है वही उसके आईडी को भी दिया हुआ है इनपुट में। ये आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अगर इसके ऊपर आपको और डिटेल चाहिए, और भी एग्जांपल्स चाहिए, तो मैं वो भी दूंगा। आप एक बार कमेंट में मुझे रिस्पॉन्स करिए। तो अब इसका आईडी हम लोग ऊपर के जैसे, जैसे इन्होंने लिखा है एग्जाम्पल इनपुट ईमेल 1, यहाँ पे आईडी में भी वही पास किया है, तो हम भी फॉर का वैल्यू उठा के यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया इन्होंने एक डिक्लेयर किया है, हमें उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, बिकॉज़ हम इतना कुछ हार्डकोर अभी नहीं करने वाले हैं। ओके, सो ये मेरा हुआ। अब लास्ट मेरा बचता है बटन। अभी आप देखोगे तो जो भी मैंने वहाँ पे लिखा है वो इमीडिएट यहाँ पे प्रिंट होते जा रहा है। अभी लास्ट मेरा क्या है, बटन। तो बटन टाइप सबमिट, सॉरी, अच्छा मैंने बॉयलर प्लेट उठाया तो, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है किसी ने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। आप कमेंट में बताइए, जिसे जिसे जानना है। ये एक एक लाइन, ईच लाइन हम लोग देखेंगे, ईच लाइन देखेंगे। आप मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स करिए, कमेंट में सबको आंसर करूँगा।
एंड होप सो कि कुछ लोगों को पसंद आएगा, मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे, उसके ऊपर हम लोग और आगे कुछ देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बटन लिया, बटन का टाइप सबमिट लिखा, क्लास उसको BTN दिया है। BTN मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इन्होंने BTN प्राइमरी लिया है। BTN प्राइमरी क्या होता है, BTN क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सबमिट, सबमिट, अब यहाँ पे देखेंगे तो इमीडिएट रिफ्लेक्शन हो रहा है, सबमिट भी आ गया, और प्राइमरी पे मुझे ये कलर मिल रहा है। कलर के बारे में हम आके डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ, ये एक अच्छा तरीका नहीं है स्टाइल लिखने का, बट अभी के लिए हम इस पेज पे खाली काम कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। आगे हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ओके। एंड ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फ़िलहाल हम ये देखते हैं। तो लॉगिन रैप अभी कैसे दिख रहा है, एक्सट्रीम लेफ़्ट एंड एक्सट्रीम राइट में दिख रहा है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं हमने यहाँ पे देखा है ना, सेंटर में दिख रहा है, तो वैसा दिखे वो। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इस लॉगिन का जो विड्थ है वो 600 पिक्सल है, ओके। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ मैक्स विड्थ 600 px। सो अभी क्या होगा, छोटा होगा, यस, ये छोटा हो गया, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लेफ़्ट में है, मुझे ये सेंटर में चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे मार्जिन 0 ऑटो अगर दूंगा, ये सेंटर में आ गया। बट ऐसा क्यों, 0 ऑटो से सेंटर में क्यों है, अगर मैं खाली 0 दूँ लेफ़्ट में है, और उसके साथ अगर मैंने ऑटो दे दिया तो ये सेंटर में आ गया। और भी बहुत सारे सिनेरियोस है, अगर मैं मार्जिन लेफ़्ट 0 दिया मैंने तो क्या हुआ, वो वहीं पे है। लेकिन अगर मैंने लेफ़्ट ऑटो दिया तो ये राइट में आ गया। लेफ़्ट ऑटो मैंने दिया और वो आ गया राइट में। अब एक काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मुझे भी थोड़ा करने में मज़ा आएगा, एंड वी बोथ इंजॉय दिस, पढ़ेंगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने लेफ़्ट ऑटो लिखा तो वो क्या हुआ, राइट में चले गया, और राइट 0 लिखा तो वो अपनी जगह पे है। अभी मैं इसको ऑटो लिख देता हूँ, सेंटर में आ गया, एंड इसको 0 लिखा, फिर से लेफ़्ट में चला गया वो। सो इट्स मीनिंग लाइक टॉप बॉटम से मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं खाली मार्जिन ऑटो ही लिखूँ तो क्या होगा, वो सेंटर में दिखेगा। सेंटर में मतलब अगर आप वैल्यू देखें तो ये क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज चलने के लिए इसका और अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये क्या होता है, आप मुझे कमेंट में पूछिए ये क्या है, मैं और अच्छे से बताऊंगा, और जिसे पता है वो भी बताए कि ये क्या है, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, इसका नाम होता है बॉक्स साइजिंग। इसके बाहर अगर आप देखोगे तो मार्जिन का एक एरिया है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बॉर्डर का एक एरिया है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पैडिंग का एरिया है, और इसके अंदर टोटल विड्थ है अपना बॉडी कंटेनर, ओके। इसका बॉडी कंटेंट क्या दिख रहा है, 1349। अगर ये 1349 मुझे मिला कहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूँ विंडो डॉट इनर विड्थ नहीं है, आउटर विड्थ हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था 1349, बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 1366, और हमें यहाँ पे क्या मिला है 1349।
तो 1349 माइनस 1366, 1366 माइनस 1349, 17 पिक्सल का क्या है, 17 पिक्सल का ऐसा क्यों दिख रहा है? तो ये 17 पिक्सल अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो अपना बॉडी कंटेनर है, और ये जो 17 पिक्सल है, ये 17 पिक्सल का ये स्क्रोल है। अगर एक सेकेंड, ठीक है, आप लोग कमेंट में पूछिए, मैं और एक्सप्लेन करूँगा इसको। फॉर नाउ हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे ये जो मार्जिन है ये हमेशा कैसे चलता है, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। अगर मैं इसे, अगर मुझे टॉप बॉटम या लेफ़्ट राइट से देना है तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। फर्स्ट वैल्यू टॉप बॉटम कंसीडर होती है, सेकेंड वैल्यू लेफ़्ट राइट कंसीडर होती है। तो लेफ़्ट राइट से मुझे ऑटो देना है, टॉप बॉटम से मुझे ज़ीरो देना है। तो ये मैंने किया तो मेरा ये फॉर्म सेंटर में आ गया। बट अभी भी कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। फॉर नाउ मैं टॉप से इसको 30 पिक्सल का स्पेस दे देता हूँ, तो 30 पिक्सल ऊपर से स्पेस आ गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉगिन रैप में तो इसको टॉप और बॉटम दोनों जगह से 30 पिक्सल का स्पेस लग रहा है। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि अपना जो ये स्क्रीन है ये एग्जैक्ट सेंटर में है, मतलब यहाँ टॉप से एंड बॉटम से दोनों जगह से ये सेंटर में होना चाहिए, लेफ़्ट एंड राइट से भी सेंटर में होना चाहिए। अगर ऐसा किसी का रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग प्रदीप, पासवर्ड कुछ भी जो आपको ठीक लगे, 1 2 3 4 5। मैं सबमिट करता हूँ तो बोलेगा नहीं, प्लीज़ इंक्लूड @email एड्रेस, प्रदीप इज मिसिंग इन @। अगर मैं खाली यहाँ पे @ करूँ, अब क्या होगा, अभी भी वो बोलेगा कि नहीं, @ के बाद उसका डोमेन का नाम आना चाहिए। तो अब मैं अगर लिखूँ तो अब ये गेट कर लेगा। अब हमने इसको कहीं पे सेव नहीं किया है, डेटाबेस कोई कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए ये फॉर्म कहीं सबमिट नहीं हो रहा है। बट ये खाली हमें दिख रहा है कि सबमिट हो रहा है, बट ऐसा कहीं हो नहीं रहा है कुछ। ठीक है, तो ये एक हमने छोटा सा एग्जांपल और क्विक सोल्यूशन के साथ मैंने एक डिव लिया। अगर मैं ये भी ना लूँ, मैं ये वाला डिव भी ना लूँ और इस क्लास को मैं इस फॉर्म के अंदर अप्लाई कर दूँ, फिर भी ये मेरा चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर इस फॉर्म की जगह मैं ये डिव ले लूँ, यहाँ पे भी डिव ले लिया, तो क्या होगा, लेट्स सी। वो बता नहीं रहा है कि यहाँ पे @gmail होना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए। सबमिट के क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने कुछ अल्फ़ाबेट नॉर्मली लिखा है, टेस्ट लिखता हूँ मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म हमने लिखा था, ये फॉर्म का बिहेव है कि अगर फॉर्म के अंदर आप कोई टाइप सबमिट बटन लिखते हो और उसके ऊपर अगर आप लिखते हो कि इसका एक्सटेंशन ये होना चाहिए, इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, टाइप इसका क्या होना चाहिए, अगर आप ये डिफ़ाइन करते हो तो जब तक वो टाइप उसे नहीं मिलेगा तब तक वो सबमिट नहीं होने देगा। मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखा है, यस, वो नहीं लेने का, वो बोलेगा कि नहीं भाई आपको @ डालना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। आप लोग सपोर्ट करोगे, अप्रिशिएट करोगे, उसके आगे मैं भी, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो आई नीड योर हेल्प।
हेल्प इज़ लाइक सपोर्ट करिए, देखिए, कमेंट करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ये हमारा चैनल का नाम है कैनवास फ्रंट। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इफ़ एनीवन वांट्स एनी मोर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।